सामान्य व्यक्ति को योग अच्छा है या भक्ति? सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य किसको कहेंगे? सामान्य मतलब सामान्य भक्ति है उसके बस में जो सांसारिक में रह रहा है, या फिर योग है? ऐसा कह सकते हैं कि जो भक्ति, इसको अभी ऑन नहीं करते, ठीक है, आम जनता के लिए जो सरल उपाय है शांति का या मुक्ति का, मोक्ष का, जो भारतीय दर्शन है, इसमें ये भक्ति ही सामान्य। इसलिए भक्ति छोटा बड़ा बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, स्वस्थ भी कर सकता है, एक रोगी भी कर सकता है, किसी भी बुद्धिमान भी कर सकता है और मंद बुद्धि वाला भी कर सकता है। तो सामान्य तौर पर सबके लिए भक्ति ही एक सरल उपाय है, बाकी सब बाद में। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बहुत सारे लोग वंचित रह जाएंगे। और आप देखेंगे कि संसार में सबसे ज्यादा भक्ति के चाहक हैं, ज्यादा है, सबसे ज्यादा। यानी बाकी तो सब उनके जैसे दूसरे धर्मों को भी देख लो तो सब भक्ति के अंतर्गत, जैसे मुसलमान है तो अल्लाह की भक्ति कर, ख्रिस्ती हैं तो वो उसकी भक्ति कर रहे हैं। और हमारे समाज में तो भक्ति का विस्तार भी इतना कर दिया है सनातन धर्म में, जिसकी कोई सीमा नहीं रही। यानी व्यक्ति भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है और वो सरल उपाय सबके लिए मान्य है। क्या भक्ति से मोक्ष संभव है? संभव है, भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई संतों ने तो लिख दिया कि भाई ईश्वर की कृपा के बिना मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। जिन्होंने जिस मार्ग से अवलंबन लेकर अपना अनुभव दिया वैसा वैसा वो बोले। इसलिए भक्ति से मोक्ष निश्चित रूप से मिल सकता है। भक्ति मतलब किन की करनी चाहिए? देवी की या भगवान की या देवताओं की? किससे मोक्ष प्राप्त होता है? जिसको जो प्रिय है वो उसकी भक्ति करनी चाहिए। क्या देवताओं की भक्ति से भी मोक्ष मिल सकता है? देवता आगे का मार्ग खोल देते हैं और मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो नाम जप करना और भक्ति एक ही स्वरूप है? नाम जप भक्ति का एक अंग है। भक्ति का एक अंग नाम जप है। भक्ति के अंग है वैसे प्रार्थना, अपने इष्ट का ध्यान, सेवा, फिर आता है समर्पण। प्रथम भक्ति संतन कर संग, ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं। भक्ति का अगर आप रियल भक्ति करना चाहते हैं, ठीक है, वो कामना लेकर आप मंदिर में गए एक इच्छा लेकर और कि चलो मेरा काम होगा तो मैं इतना डोनेशन दे दूंगा या ये करूंगा या वो करूंगा, वो एक स्वार्थ युक्त भक्ति है। लेकिन जिसको आत्म कल्याण, जिसे तुम मोक्ष कहते हो, वो भक्ति करनी है तो फिर उसको संतों का संग करना ही पड़ेगा। और इसीलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया। वैसे भगवान राम कह रहे हैं किससे? सबरी से। नवदा भक्ति, भक्ति के 9 प्रकार, यानी 9 प्रकार से भक्ति कर सकते, एक से दूसरी बढ़कर है। नवदा भक्ति में नवदा क्या अलग अलग मैंने सुना है, लेकिन ये अलग है, अलग। नवदा भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संगा, वहां से स्टार्ट होती है। दूजी भक्ति मम रति कथा प्रसंगा, फिर मंत्र जप, ये ध्यान, प्रार्थना, और अंत में आता है समर्पण। ऐसा अंत में समर्पण, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण। ये भक्ति का भक्ति इतना चलते चलते व्यक्ति को समझ आ जाती है जी
कि अभी भी कुछ शेष है, और जब शेष रह जाता है तो अशांति फिर लौट कर आ ही जाती है। अशांति फिर लौट कर आ जाती है। तो उसको क्या करना चाहिए? आत्मसमर्पण। और जैसा ही समर्पण हुआ फिर उसके मन की स्थिति बदल जाएगी, अपनी कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। समर्पण क्या है, ये भी बहुत थोड़ा सोचने वाली बात है। कहने से समर्पण नहीं होता। नहीं होता है। जब हम समर्पित हो जाते हैं तो फिर हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं होती। कोई इच्छा नहीं। जब तुम्हारी कोई इच्छा ही नहीं रही तो दुख किस बात? तुम्हें जीने की इच्छा नहीं, तुम्हें मरने की इच्छा नहीं, तुम्हें खाने की इच्छा नहीं, तुम्हें जैसे राम राखे वैसे रहना है। और ये कब हो सकता है? गुजराती में एक पद है, ओधो राम राखे तेम रहिए, चिट्ठी ना चाकर खाइए। वो जो प्रेरित करता है करते जाना है, वो जो सुख दे रहा है करते जाना है। भगवान के ऊपर पूरी तरह आस्था रहे, आत्मस्मरण पूरा, जो वो देंगे वो मैं प्राप्त करूंगा। जाऊंगा खाना दे तो खाना खाऊंगा। वो दे रहे हैं ऐसा हम देख थोड़े पा रहे हैं, कोई लोग थोड़े देख पा रहे हैं कि ये बैठा लो ये ले जाओ, ऐसा तो नहीं है। सही। लेकिन जो हमारे साथ घटित हो रहा है, जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है वो सब उनकी इच्छा से हो। ऐसी एक अनुभूति की धारणा दृढ़ हो जाती है, वहां अनुभव है। और जो तब योग वो है, स्वस्थ और शांत रह सकते हैं। मतलब भक्ति कोई भी उम्र वाला कर सकता है। जबकि कोई भी योग में उम्र क्या है? वाला, कोई भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं।